और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग पर कल सुनवाई तय कर दी है। ट्रायल कोर्ट में पेश होने से छूट की मांग, कल सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने भोपाल कोर्ट में जारी समन को चुनौती दी थी और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की मानहानि का ये पूरा मामला है। और कोर्ट में हाजिर होने से छूट की मांग की गई थी। इस पर ये सुनवाई है। आपको एक बार फिर बता दें, राहुल गांधी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया। आपको बता दें, अयोध्या चंदा विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार सूबे के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ऐलान किया है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब सभी मंदिरों को कैशलेस किया जाएगा। इसके तहत मंदिरों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु सीधे डिजिटल माध्यम से दान कर सकें। इसके साथ ही सरकार मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का ऑडिट भी कराएगी। नई व्यवस्था को लागू करने से पहले देश के अन्य बड़े मंदिरों के प्रबंधन का अध्ययन भी किया जाएगा। निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें हम करेंगे और जो भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो व्यवस्था हम लागू करेंगे। अभी आने वाले समय में प्रयास तो यही रहेगा कि फुल कैशलेस हो जाए, पर अब श्रद्धालुओं का एक अलग अलग मोटिव होता है। हर आदमी क्यूआर कोड इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर आदमी डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास ही रहेगा अधिकतम डिजिटल माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से दान की व्यवस्था हो। और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने जैसी सिफारिशें की गई है। आखिर रिपोर्ट में क्या है और आगे क्या होगा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों के बीच एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार के गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की, साथ ही मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का सुझाव दिया। रिपोर्ट में चढ़ावे के प्रबंधन और वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का विशेष ऑडिट कराने की सिफारिश की। 5 साल के ऑडिट का मतलब है कि चढ़ावे का हिसाब किताब, वित्तीय लेन देन की जांच, गड़बड़ी की पड़ताल के साथ साथ जवाबदेही तय करने की तैयारी हो। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। जांच के दौरान एसआईटी ने कई लोगों से पूछताछ की, तो वहीं पुलिस पहले ही कुछ आरोपियों की निशानदेही पर नकदी बरामद कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेज सकती है। हालांकि एसआईटी ने साफ किया कि ये शुरुआती रिपोर्ट और अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई। ऐसे में अंतिम रिपोर्ट आने तक सभी निष्कर्षों को शुरुआती आकलन के तौर पर ही देखा जाएगा। सबकी नजर अब सरकार की अगली कार्रवाई और एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट पर है। देखना होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में किसानों के लिए बड़ी घोषणा के साथ ही तमाम योजनाओं को हरी झंडी मिली है। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जनता का भारी समर्थन मिला है। सरकार को मिले 9 लाख सुझावों में से 90% यूसीसी के पक्ष में है। आगामी 5 जुलाई को सरकार के पास इसका अंतिम प्रस्ताव आएगा, जिसके अगले विधानसभा सत्र में सदन में पेश भी किया जाएगा। और इसके साथ ही कैबिनेट ने 5,365 करोड़ की योजनाओं और किसानों को 1 साल के लिए 0% ब्याज पर ऋण देने की बड़ी मंजूरी भी दी है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया कि समान नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं तथा उनमें से 90% के करीब सुझावों में समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है और इस बार प्रदेश कार्य समिति में 106 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। वहीं बीजेपी ने फिलहाल विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। इधर 106 सदस्यों में सिर्फ एक मुस्लिम महिला बिल्किस जहां को प्रदेश कार्य समिति में जगह मिली है। प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा को शामिल किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को भी कार्य समिति में जगह मिली है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके, विजय शाह, इंदर सिंह परमार, उदय प्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट, इंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, चैतन्य कश्यप और कृष्णा गौर को कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का संकट काल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बंगाल में बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है। रीता प्रताप बनर्जी की अगुवाई वाली बागी गुट ने ममता बनर्जी को ही अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला बागी खेमे की एक अहम बैठक में लिया गया। उनकी जगह हावड़ा सेंट्रल के विधायक अरूप रॉय को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। टीएमसी के 60 विधायकों ने कल हुई बैठक में हिस्सा लिया था, जिसने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया है। नई संगठनात्मक समिति के गठन के तुरंत बाद प्रस्ताव पारित कर ममता के भतीजे अभिषेक को महासचिव पद से सस्पेंड कर दिया गया। माना जा रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पर भी ये बागी विधायक दावा कर सकते हैं। बार बार हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के भीतर जारी खींचतान अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। ममता गुट ने चुनाव आयोग को अपनी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के गठन और उसके सदस्यों का विस्तृत ब्यौरा सौंप दिया है। माना जा रहा है कि ये कदम हाल के दिनों में सामने आए असली टीएमसी के दावों और पार्टी की वैध संगठनात्मक संरचना को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब के तौर पर उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने आयोग को बताया कि पार्टी का आधिकारिक नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचा और राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी पूरी तरह संविधान के अनुरूप गठित है। और अब खबर बंगाल से, जहां नदिया जिले के करीमपुर में देर रात चली सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता की मौजूदगी में कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से करीब 3.5 किलो सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ के करीब बताई जा रही है। ये तलाशी उस महिला के घर और उसके ससुराल में ली गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सब्यसाची दत्ता के काफी करीब है। एक साथ इतना सोना देख अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। सवाल ये कि एक घर में इतना सोना कहां से आया और ये सोना आखिर है किसका? बरामद सोने के स्रोत और मालिकाना हक को लेकर जांच जारी है।